बनाया बड़ा भाई। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मचे बवाल पर चंपत राय का बयान। धीरेन्द्र के समर्थन में कहा, कुछ ईश्वरीय शक्तियां रहती हैं जो जन्म से आ जाती हैं। आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप आलोचना करें। दूसरे के मन की बात भांप लेते हैं, लेकिन ये सब श्रद्धाओं से जुड़े विषय हैं। आलोचना करने का हिंदुस्तान में सबको अधिकार है और अपनी श्रद्धाओं के अनुसार व्यवहार करने का भी सबको अधिकार है। बिहार के सिवान में जहरीली शराब का कहर जारी। जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, 6 की हालत गंभीर। सिवान जहरीली शराब कांड में बिहार पुलिस का एक्शन। मामले में अब तक 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में आबकारी टीम पर हमला। पथराव में 5 आबकारी सिपाही घायल हुए। छापेमारी करने गई थी टीम। गाड़ियों पर भी की गई पत्थरबाजी। शराब माफियाओं के साथियों ने किया हमला। सिवान में जहरीली शराब से हुई मौत पर शहजाद पूनावाला का नीतीश पर हमला। कहा, आरजेडी के राज में शराब माफियाओं को खुली छूट मिली। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। शराब माफिया पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उनके तो हौसले इतने बुलंद है कि एक पुलिस वाले को डुबा कर मार दिया गया जब रेड करने गए थे पुलिस। तो ये हालत है आज बिहार में। भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ इजाफा। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ आईएनएस वागी। चकमा देकर के हमला करने में माहिर है आईएनएस वागी। आईएनएस वागी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में है सक्षम। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे हैं। साथ ही एक बार में 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च हो सकती है। आईएनएस समंदर की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आईएनएस वागी सतह में एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल्स। दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया है। विजय चौक से लाल किले तक परेड का रिहर्सल। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में यूपी से कश्मीर तक 23 झांकियां होंगी शामिल। 2023 में नारी सशक्तिकरण की थीम को लेकर झांकियों की तैयारी। गणतंत्र दिवस से पहले किया गया रिहर्सल। 2023 में 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी शामिल, जबकि 6 झांकियां परेड में अपने सरकारी मंत्रालयों और विभागों का करेंगी प्रतिनिधित्व। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में दिखेंगी 23 झांकियां। दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला में झांकी का किया गया पूर्वावलोकन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। योगी ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने क्रांति का मार्ग चुना, स्वावलंबी भारत का सपना था। नेताजी की जयंती पर कोलकाता में कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शहीद मीनार मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे। सेना के जवानों से मिले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। अरुणाचल में एलएसी पर की गई मुलाकात। एलएसी पर हालात का लिया जायजा। विशाखापट्टनम में सेना का युद्धाभ्यास। सेना, नेवी और एयरफोर्स का युद्धाभ्यास करते तस्वीरें सामने। छत्तीसगढ़ में बाइक पर अश्लीलता मामले में कार्रवाई। आरोपी कपल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई में कल वायरल हुआ था वीडियो। केरल के कोच्चि से 85 लाख का सोना जब्त। कस्टम्स विभाग की टीम ने एयरपोर्ट से किया बरामद। यात्री से पूछताछ में जुटी टीम। हैदराबाद में युवक की सरेआम हत्या। सड़क पर युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद मौके से फरार हुए युवक। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तमिलनाडु के अरकोनम में बड़ा हादसा। मंदिर में क्रेन गिरने से 4 लोगों की मौत, करीब 10 लोग घायल हुए। मंदिर में उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा हुआ। गोवा में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ धमाका। जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में बार में बवाल। बार अटेंडेंट और कस्टमर के बीच झड़प हो गई। कर्मचारियों ने युवक को डंडों से पीटा। उत्तर प्रदेश के बागपत में मामूली बात पर खूनी संघर्ष। महिलाओं के बीच भी हुई जमकर मारपीट। हमले में कई लोग हुए घायल। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। यूपी के बदायूं में जमीन विवाद में बच्चे की हत्या। परिजनों ने गांव के 3 लोगों पर हत्या का शक लगाया है। शव को फेंकने का आरोप लगाया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने महिलाओं और बच्चों को पीटा। लाठी, डंडों और ईंट से जमकर की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
यूपी के बुलंदशहर में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मिजोरम में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कोलसिव इलाके में 3.5 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई। ट्रक के साथ तस्कर भी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में कूलर के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अलीगढ़ में दो पक्षों में विवाद। बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी। दबंग ने युवक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। कार में लदे शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़। गोली लगने से शातिर लुटेरा हुआ घायल। बदमाशों के पास तमंचा, कारतूस के साथ बाइक भी बरामद। यूपी के आगरा में सराफा बाजार में लूट का मामला सामने आया है। लूट का एक और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। शराब बनाने के कारखाने और गोदामों को किया गया पर्दाफाश। नकली शराब बनाते 10 लोग पकड़े गए। मौके से 539 पेटी देसी शराब भी बरामद। कपड़ा छपाई की फैक्ट्री की आड़ में बनाई जा रही है नकली शराब। अवैध कारखाने की जानकारी नहीं होने पर 4 पुलिसकर्मी निलंबित। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा। बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में होमगार्ड की मौत। मृतक के परिवार में मचा कोहराम। दिल्ली के मंगोलपुरी में सड़क हादसा। ट्रक पलटने से एक की मौत, 2 लोग हुए घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत। रतनपुरी इलाके में खतौली में हुआ हादसा। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा। ट्रोले और कार में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में 5 लोगों की गई जान। बिकतसरा के पास हुआ भीषण हादसा। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई बेहद खराब। प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा। सांस लेने में लोगों को हो रही है तकलीफ। उज्जैन में भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव ने किया महाकाल मंदिर में दर्शन। भस्म आरती में शामिल होकर लिया महाकाल का आशीर्वाद। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक और मंदिर पर हमला। 15 दिन में तीसरे मंदिर पर हमला। दीवारों पर भारत विरोधी लिखे गए नारे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वॉर्सो में युद्ध विरोधी प्रदर्शन। कीव के लिए सरकार के समर्थन के खिलाफ रैली। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। यूक्रेन और रूस में घमासान जारी। बखमुत पर हमला तेज। रूस का दावा, बखमुत के क्षेत्र में 9 किलोमीटर तक किया गया है कब्जा। फ्रांस और जर्मनी के रक्षा मंत्रियों की पेरिस में बैठक। फ्रांस के रक्षा मंत्री ने पेरिस में अपने जर्मन समकक्ष बोरिस से मुलाकात की। सोमालिया पर आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों ने सरकारी कार्यालय को बनाया निशाना। अमेरिका की कैलिफोर्निया में एक डांस क्लब में अंधाधुंध फायरिंग का मामला। हमलावर ने खुद को मारी गोली। गोलीबारी में हुई थी 10 लोगों की मौत। ईरान में बेल्जियम के नागरिक और सहायता कर्मी के समर्थन में रैली। ब्रसेल्स में जुटे प्रदर्शनकारी। ईरान ने बेल्जियम के एक सहायता कर्मी ओलिवियर वंदेकोस्टली को 28 साल की सुनाई है सजा। कैलिफोर्निया में फायरिंग पर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान। कैलिफोर्निया में अधिकारियों को व्हाइट हाउस का समर्थन। हमारे देश में हिंसा बंद होनी चाहिए। सर्बिया में मूसलाधार बारिश से तबाही। नदी में एक शख्स का मिला शव। नदी में फंसे दर्जनों लोगों को बाहर निकाला गया। इजरायल सरकार के खिलाफ चला रहे प्रदर्शन के बीच पीएम नेतन्याहू का बड़ा फैसला। सरकार में मंत्री रहे आरए डेरी को किया बर्खास्त। मंत्री आरए डेरी पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जून से पहले आ सकते हैं भारत। पीएम मोदी ने भारत आने का दिया था न्योता। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।